जय हिंद दोस्तों, एच लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शंकर सर आज आपके नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्जामिनेशन जिससे कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 में जो कि एग्जामिनेशन आपको पता है 24 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होने वाली है, और आपका बिहार एसएससी इंटर के लेवल का एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है। इसका एग्जामिनेशन अभी क्लियर नहीं होगा, जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। 70th फेज का एग्जामिनेशन आपको पता है 30 सितंबर को होने वाली। इन सारे एग्जामिनेशन में भी आपका पीटी में आपका हेल्पफुल होगा। बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन है और सीटेट एग्जामिनेशन में भी आपका हेल्पफुल रहेगा, और भी जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशन है उन सारी जगह एग्जामिनेशन में कंप्लीट फायदा होगा। ये टॉपिक आज का जो कवर हम करने जा रहे हैं, आप लोग को भली बात ही पता है। ये सारे टॉपिक्स ये है महत्वपूर्ण वचन एवं नारे। ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने इससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले चर्चा किया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ दिखेगा, क्वेश्चन और साथ में ऑप्शंस आपको मिलेगा। कुछ सेकंड का टाइम देंगे, उसी में आप अपना आंसर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट्स बताते जाएंगे। आपको आंसर बताना है कि आपके कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए। चलिए पहला क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से है, संपूर्ण क्रांति के नारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो है आपको नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप 30 सेकंड का आप वेट कीजिएगा, जल्दी ABCD आप ऑप्शन में जरूर आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। इसका संपूर्ण क्रांति का जो नारा है, इसका जो दिया था सही जवाब है इसमें जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अगर आपका आता है तो ये सही जवाब है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे महात्मा गांधी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MG कहेंगे, इनका नारा है, हम शॉर्ट आप लिखते जाइएगा, करो या मरो, भारत छोड़ो, या फिर आपका ये सारे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताते हैं, इन्होंने आराम हराम है यार इससे रिलेटेड बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है जो कि कार्यक्रम है, और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जय जगत का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, अटल बिहारी वाजपेयी। ABCD और कई ऐसे ऑप्शन जो बीपीएससी में पूछा जाता है, ई ऑप्शन भी रहता है जिसमें रहता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नन ऑफ दीज। आप बताइएगा ABCD ई में आपके कौन सा रहेंगे? जय जगत का नारा किन्होंने दिया था? तो सही जवाब होगा इसमें C, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। अगर आपका सही है तो आप लगाते जाइएगा। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइएगा, टाइम टू टाइम आपको काफ़ी फायदा होगा। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ABCD आप बताइएगा। ई ऑप्शन में आप नोट कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब आएगा D, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा। आराम हराम है, ये आपको बैकग्राउंड में आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा, इसलिए ग्रीन लाया। आराम हराम है, मैंने अभी बताया कि जवाहरलाल नेहरू का ये नारा किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट फॉर्म में JLU कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे, इसका देखते रहे, विनोबा भावे या फिर सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। ABCD आप बताइएगा इसमें सही जवाब कौन सा होगा? तो आराम हराम है, मैंने सही अभी बताया था आपको, A ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, A ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, जय हिंद, ये इन्हीं का नारा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, हे राम किनका वचन है, किनका कथन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब बताइएगा, या लास्ट में ऑप्शन में आप नोट डाउन कर सकते हैं ई में, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, इसी में आप ले सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा ABCD ई में आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब होगा हे राम महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, हे राम महात्मा गांधी। ए ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये किनका कथन है? ये कथन किनका है तो बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ABCD ई ऑप्शन में आप ला सकते हैं, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द अबव, या एक से अधिक। कई ऑप्शन से आपको बीपीएससी में देखने को मिलता है, इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बताइएगा, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में यानी कि ब्रिटिश का ही कोई बंदा होगा तो ही ये कथन कर सकता है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, उसी तरह से बनाया गया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
ए बी सी डी ई। तो सही जवाब इसका होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कथन था, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किनका कथन है? उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय। बताइएगा ABCD में सही जवाब क्या होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, भगत सिंह। बी ऑप्शन भगत सिंह, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये किनका कथन है? और ये आपको पता है 1927-28 में ये जो हुआ था, और ये सारे उसी से रिलेटेड है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी नारे हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, इस बार भी BPSC TRE 1 में और TRE 2 में भी क्वेश्चन इससे संबंधित थे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके जिस भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो उसमें आपको संबंधित कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। तो आप बताइएगा, ये प्रैक्टिस के लिए बताया, थ्योरी संबंधित में आपको वीडियो लाएंगे, उसमें हम अच्छे से बताएंगे। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किनका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस, या नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ द अबव। कौन रहेंगे? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, LLR। ये कहाँ के? इनको ही पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी इन्हीं को कहते हैं, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा ABCD ई ऑप्शन आपको BPSC कई एग्जामिनेशन में रहते हैं, या नन ऑफ दीज आपको कंफ्यूज करने के लिए, या एक से अधिक भी रहता है। इसमें से आप बताइएगा कौन सा सही जवाब है। ABCD। पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था, आपको पता है ये मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू जो हम बोलते हैं उसको थोड़ा आप नोट करते जाइएगा नोटबुक में, या इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। इसका सही जवाब ए होगा, ठीक है। मैं आपको टिक नहीं कर रहा हूँ ताकि आप बाद में दे सकते हैं। कर मत दो, कर मत दो, ये मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल के इससे संबंधित है, और उन्होंने बारदौली सत्याकांड में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। और देख लीजिए, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, बाबू जगजीवन राम। ABCD ई आप बताइएगा पांचों में से कौन सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मारो फिरंगी को, ये 1857 से संबंधित है। मारो फिरंगी को, ये नारा किसका था? भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे। 1857 से संबंधित है, 1857 से, और इसका सही जवाब यही है, ठीक है, 1857। और यही पहले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जहाँ से यह स्वतंत्रता स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? 34वीं रेजिमेंट था, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। 10 मई आपका 9 मई 10 मई आपका 1857 को स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, आगे करते हैं। साइमन कमीशन वापस लो, गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, किनका कथन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इनमें से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। देख सकते हैं ये BPSC के सेम पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठा के लाया गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। 1857 से लेकर के 1947 तक, ये टोटल 90 साल का जो काल है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है। और इससे संबंधित अगर आप देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसको गो थ्रू कर सकते हैं थ्योरी के पर्पज से। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बनाया गया है। इन सारे क्वेश्चन को इसी तरह से प्रैक्टिस और भी टॉपिक के आपको लाया जाएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक जो कवर किया जा रहा है वो आपको नारे और वचन क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वचन किनका है बताइएगा? साइमन गो बैक, ये आपका है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये आपका सही जवाब होगा। LLR, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताइएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर ये किनका कथन है? ये कथन किनका है? सारे जहां से अंदर अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सरदार भगत सिंह, मोहम्मद अल्लाह इकबाल, या फिर राजगुरु, इनमें से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो सही जवाब होगा इसमें बी ऑप्शन है, मोहम्मद अल्लाह इकबाल। कहीं कहीं इसमें सिर्फ मोहम्मद इकबाल भी रहता है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं, या फिर मोहम्मद रियल नाम है, इसमें पूरा नाम है मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किनका है? तो ऑप्शन से लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ऑल ऑफ द अबव, या फिर एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपको जो होगा आप बताइएगा, ABCD जरूर कमेंट कीजिएगा। 14 नंबर का आपका सही जवाब होगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी नंबर, सॉरी हाँ सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मरो नहीं मारो, ये कथन किनका है? नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। बताइएगा ये मरो नहीं मारो, ये कथन है आपका लाल बहादुर शास्त्री का। किनका है? तो लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन इसका सही है, स्क्रीनशॉट इसका लेते चले जाइएगा। ट्राई कीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिएगा, ये सारे स्क्रीनशॉट वहाँ पर भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? ABCD आपको यहाँ पर दिख रहा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। आपका इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने ही बोला था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कब बोला था? 1942 में, 9 अगस्त 1942 अगस्त में जो हुई थी क्रांति, अगस्त 42 की क्रांति, इसी में बोला गया था और इन्हीं के द्वारा कहा गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, या फिर करो या मरो का नारा यहाँ पर दिया गया था। डू और डाई का सिचुएशन कि आप यहाँ पर या तो करो या फिर मरो, और अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाओ, इससे संबंधित इन्होंने ये संबंधित कहा था। ये 1942 से संबंधित है। ठीक है, ऑथोरिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। जय जवान जय किसान का नारा किनका दिया हुआ है? ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज। बताइएगा इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? ABCD इसका सही जवाब होगा आपका तो लाल बहादुर शास्त्री का, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जय जवान जय किसान से संबंधित है। अगर आप इसी में विज्ञान अगर ऐड कर देंगे, इस सारे में जो विज्ञान ऐड कर देंगे विज्ञान, तो आ जाएगा सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। विज्ञान अगर ऐड करेंगे तो अगर आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कहाँ पर है? तो क्वेश्चन इसके लिए मैंने बनाया भी है, आप देख सकते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वंदे मातरम, ये किनका दिया हुआ है नारा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब इसमें से सही बताइएगा कौन सा होगा? तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, स्क्रीनशॉट इसको लेते चलिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था सुभाष चंद्र बोस। आपके इसके सही जवाब होंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सरदार भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा को फेमस किया था, लेकिन अगर एक्चुअल में इनकलाब जिंदाबाद का जो क्वेश्चन भी आया था वो आपको बताएंगे। आपका चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किनका है? ये आपको पता है, ये कथन आपका किसका है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल। ABCD आप बताइएगा इसमें से ABCD कौन सा जवाब होगा? कुछ सेकंड का टाइम लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने नारा को फेमस किया था। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जो है ये नरम गरम दल के नेता हैं ये सारे। नेक्स्ट है, चलते हैं। करो या मरो, डू और डाई, मैंने अभी बताया थी। एक किनका है? तो महात्मा गांधी का। किनका है? तो महात्मा गांधी का। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा सभी लोग को, महात्मा गांधी का शॉर्ट फॉर्म में है। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में SCB हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका, या ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब आपका होगा दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस। 3 नंबर आपका सी ऑप्शन होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी फ्रेंड जो भी सर्किल के या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे भी ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जनगण मन अधिनायक जय हो। ये किनका नारा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, या दयानंद सरस्वती, और ये आपका ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर।
इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन अधिनायक फर्स्ट टाइम जो गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ पर गया था? कोलकाता अधिवेशन। ये भी नोट कर सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। ये कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको गाया था। जन गण मन अधिनायक है, इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है गाने को, और इसको किसी विशेष अधिवेशन में सबसे कंप्रेस करके इसको 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किनका कथन है? भगत सिंह, महात्मा गांधी या श्याम लाल गुप्त के द्वारा, या और एक से अधिक, या नन ऑफ दिस? ABCD आप बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो सही जवाब होगा आपका C नंबर, श्याम लाल गुप्त, श्याम लाल गुप्त। आप बता सकते हैं अभी तक मैंने 25 क्वेश्चन किया है, कितने सही आपके हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कथन कितना है? तो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका 26 का सही जवाब होगा इसमें B नंबर आपका, राम प्रसाद बिस्मिल। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, ये किनका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। इनका ये किनका कथन है? ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो जाने वाला था, ये कथन किनका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी आपको पता है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन को, 9 जनवरी को। और इसी से संबंधित कई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और कई चीज़ें उनको बाद। पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1917 में, कहाँ पर? बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ, और यहीं से फिर 1718 में हुआ था बारदौली। उसके बाद आपका सारी चीज़ें ये कंप्लीट करते चले गए। पहला सत्याग्रह पूछा जाता है तो पश्चिम चंपारण, कहाँ पर? तो पश्चिम चंपारण, चंपारण। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 टोटल, ये 28, ये टोटल। कुछ और पॉइंट्स जो आपको बता देते हैं। विशेष इसमें मैंने आपको बताया जन गण मन अधिनायक है, जो 20 सेकेंड में गाया जाता है। उन्हें फर्स्ट टाइम जो गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, सम्मेलन में गाया था। और किसके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम के आगमन या स्वागत में ये गाया गया था। ये एक जन गण मन अधिनायक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, स्वदेशी अपनाओ का नारा उन्होंने दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किनका दिया हुआ है? तो दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का दिया हुआ है। DNS जिसको कहते हैं, दयानंद सरस्वती के से आप पहचान कर सकते हैं। सरस्वती के हाथों में हमेशा एक पुस्तक रहती है, वेद भी उसमें लिखा रहता है, तो उसी से आप समझ सकते हैं। थोड़ा कोरिलेट करके याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो किसके? तो दयानंद सरस्वती के, सरस्वती माँ सरस्वती के आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू का कुछ कथन है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो जवाहरलाल नेहरू आप टॉपिक में लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू संबंधित ये सारे टॉपिक है, जो ये सारे कथन है जो उनका। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, वो कौन जिंदा रहेगा जब इंडिया ही मर जाएगा? हु लिव्स इफ इंडिया डाई, इनका ही कथन है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 में उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज इनका ही मांग था। 1929 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाना बेहतर समझा, या हम सर झुकाने से अच्छा है हम अपना सर कटाना बेहतर समझेंगे। कई जगह इसी को बातों को घुमा करके बोला जाता है, पूछा जाता है। तो ये सारे कथन किनके हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, आराम हराम है, इन्हीं का कथन है। आराम हराम है, ये इन्हीं का कथन है, देख सकते हैं। आराम हराम है, ये इन्हीं का कथन है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, पूर्ण स्वराज हमें सिर झुकाने से अच्छा, सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाना बेहतर है। आराम हराम है। कुछ और पॉइंट है जो कि आपको बताना चाहेंगे महात्मा गांधी के संबंधित में। महात्मा गांधी जी के बारे में
MG यानी कि महात्मा गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी। मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, इन्हीं का कथन है। जब इनसे संबंधित जो विपक्ष में थे सुभाष चंद्र बोस, और ये जीत गए थे कांग्रेस से, जो कि उनके विपक्ष में थे, और वो नहीं चाहता कि सुभाष चंद्र बोस मतलब उसमें जीते, उनके कैंडिडेट को जीतना चाहिए था, लेकिन ये वो जीत गए थे, जिसके कारण इन्होंने बोला था विपक्ष में कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके बारे में थ्योरी में अच्छे से बताया है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। करो या मरो का रिलेटेड मैंने अभी बताया, करो 1942 के रिलेटेड डू और डाई, जिसको कहते हैं डू और डाई, डू और डाई संबंधित इन्होंने बताया था, डू और डाई। अगस्त 1942 में आपका जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। हे राम जब उन्होंने बताया था, जब लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उन्होंने उन पर गोली चलाया गया था, तो लास्ट जो वक्तव्य था, लास्ट जो उनका शब्द निकला था, वही आपका हे राम है। भारत छोड़ो ये 1942 से संबंधित है। भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, श्यामलाल गुप्त के द्वारा जो है बीचों बीच से तिरंगा प्यारा है, मैंने आपको बताया अभी था। जवाहरलाल नेहरू के जो कथन है, हम आराम हराम है, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, इन्हीं का कथन है। सुभाष चंद्र बोस का है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, जय हिंद, इन्हीं का कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। विनोबा भावे का है, जय जगत, विनोबा भावे का है, जय जगत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कर मत दो, उन्हें ये आपका, और एक और है कर मत दो, आपका संबंधित है, इन्हीं से संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री के है, मरो या नहीं, मरो नहीं बल्कि मारो, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। और जय जवान जय किसान भी इन्हीं से संबंधित, लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, सर झुकाने से अच्छा है सर कटाना, आराम हराम है, इन्हीं का संबंध है। और इससे संबंधित आपको आई डोंट थिंक आपको क्वेश्चन रह जाएगा। भगत सिंह से संबंधित एक बार क्वेश्चन जो BPSC 3 में भी 2 में भी पूछा गया था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा जो लिखा गया है, तो लिखा गया था 1921 में आपको लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, इसको फेमस किया गया था, दिया गया था सभी जगह, जो कि इसको एक होता है नारा को सभी जगह फेमस करना या फिर हर जगह बोलने वाला, वो भगत सिंह ने बोला था। इनकलाब जिंदाबाद है उन्होंने बोला था, लेकिन लिखने वाला अगर पूछेगा लिखा किसने था, तो 1921 में उन्होंने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, तो हसरत मोहानी ने लिखा था आपको। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इनका कथन है, सरदार भगत सिंह का आपका कथन है, सरदार भगत सिंह का कथन है आपका, साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की जो है, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, ये आपका है। और चंद्रशेखर आज़ाद नाम से ही पता चल रहा है आज़ाद, और इसमें आज़ादी का बार बार यूज हो रहा है, इसे याद कर सकते हैं आप, आज़ाद कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, हम आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, या फिर दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद जहाँ पर होगा चंद्रशेखर आज़ाद को रिलेट कर सकते हैं। भगत सिंह के और भी जो कथन है, जैसे कि आपके काली की यानी कि थर्ड में आपको जो दिया गया था, काली की तलवार यानी बंगाली यानी कि तलवार पर कि धार पर वैचारिक पत्थर को रगड़ने से ही होता है, यानी आपके जो भी आपकी चीज़ें एक क्रांति की जो है आपका क्रांति की तलवार की धार पर ही वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से प्राप्त होती है। ये तीसरा कथन है, तो 1 2 3 आपको ये तीनों कथन आपको बता दिया। इससे संबंधित अगर आपको कोई टॉपिक्स, अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स, अगर आपको विचार है, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। किस तरह से आपको कोई कमेंट्स या विचार आता है, और इन सभी चीज़ों को आप शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में अभी कोई भी वीडियो जो आपको डालें तो आपकी ये सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने विचार की, क्या आपको कमेंट्स, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट्स में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके, जितने आपके सही हुआ, मान लीजिए किसी का 20 हुआ, 20/28 या 26, ये सारे टॉपिक्स, और इस तरह के और भी टॉपिक्स आपको चाहिए तो कमेंट्स में सुबह बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक्स पर किस पर वीडियो आपको बनाया जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।